Women are equally important in society as men are. They are the backbone for progressing nation. Demographically, half a population of the country constitutes women and they deserve equal importance and rights in society. From keeping the home safe and clean to portraying excellent outcomes in the workplace, a woman can do it all. Their capabilities must not be underestimated based on their gender, and they should be given equal opportunity to display their talents. It is essential for us to know the status of a woman in our society. But as every coin has two sides, so here we wanna reflect on the negative sides the woman faces in our society on a regular period of time. Violence against women is a global problem occurring in every social and cultural group. Nowadays, violence affects the lives of millions of girls and women. It cuts across the religious and cultural barriers and takes the form from domestic violence to acid attacks, eve teasing, unwanted virginity examinations, etc. So here, me and my group are going to show you something about these cases from ancient times to the recent times. So just have a look at it. पग पग पर मेरे तुम्हारा हस्तक्षेप है। सती होने को रीति रिवाजों की जंजीर है। मेरी अभिलाषाएं, मेरी कीर्ति किसी के अधीन है। कह ये मुझे देवी बना दिया, तुम्हें रखने अगणित सौगंध है। तुमसे ही संलग्न हर रस्म है, ये घर ही तुम्हारा भवन है। जिसे बनाती नारी ही स्वर्ग है। बना प्रतिमूर्ति मुझे समर्पण का खड़ा किया। त्रेता युग से द्वापर युग तक, मेरे प्रेम पथ से कर्तव्य पथ तक, क्या है जो बदला गया अब तक? कर्तव्य पथ पर चलकर क्यों हुआ द्रौपदी का चीरहरण? तब मौन था राज दरबार, देख दुशासन का कुकर्म। आज मौन है शासक, उन्नाव में पीड़िता के संग हो रहे षड्यंत्र पर। प्रेम पौधा सींच कर भी क्यों दे सीता अग्नि परीक्षा पथ पर? कौशल राज का वंश लेकर क्यों अमर प्रणय को सीता ही सींचे एकांत रहे अनंत काल तक? दिया जगने क्या नारी को उसकी सहनशीलता का उपहार? 2 जून की रोटी उसके दिन भर के जी तोड़ मेहनत के सबब, एक झूठी दिलासा उसके अनंत समर्पण के सबब, या 2-4 अपशब्द उसके प्रीतपूर्ण संबोधन के सबब। उसकी पीड़ाओं में दिया दुत्कार, उसकी सिसकियों को दिया कारागार। तोड़े नारी फिर क्यों न समस्त प्रत्यंचा? क्यों सीता ही दे केवल अग्नि परीक्षा? क्यों भाव बने वो सहनशीलता की, जिसे नित्य स्वीकारती है उसकी अंतरात्मा? त्रिनेत है वो किंतु बहेलिया बना है क्यों उसके लिए दुनिया? कब तक घर की इज्जत का ये सरेआम अपमान होता जाएगा? कब तक घर की लक्ष्मी को ये कोड़ियों के भाव बेचा जाएगा? कब तक ममता के आंचल का एक एक धागा नोचा जाएगा? कब तक राखी के मतलब को भी ये सारा जग झुटलाएगा? कब तक एक अर्धांगिनी का बस अंग ही देखा जाएगा? कब तक उसको बोलने का अधिकार भी न मिल पाएगा? कब तक उसके पढ़ने पे भी ये सारा जग उंगली उठाएगा? कब तक उनका कुछ भी कर दिखाना हमारी मर्दानगी को ठेस पहुंचाएगा? कब तक न्याय करने वाला ही जुल्म करता जाएगा? कब तक उसके ओहदे को यूं मिट्टी में रौंदा जाएगा? कब तक इस शर्मिंदगी में भी हमें गर्व ही नजर आएगा? कब तक हमारे अंदर का शैतान हमें यूं ही पछाड़े चला जाएगा? कब तक उनके आक्रोश का भी मजाक बनाया जाएगा? कब तक गहराता अंधकार भी हमें उजाले का एहसास कराएगा? कब तक, आखिर कब तक? ये सवाल एक सवाल ही रह जाएगा। खूबसूरत सी थी वो, शायद वही उसकी गलती थी। 2-4 आशिकों को शायद मना करना ही उसकी गलती थी। एक गलती के कारण हो गई बर्बाद जिंदगी। खुली मिलती दुकान में ये तेजाब की शीशी। क्या पता था दुकानदार को कि आज किसकी खत्म होगी जिंदगी? फेंक दिया तेजाब, बिगाड़ दिया चेहरा,
उस 4 दिन पुराने आशिक ने दे दिया जख्म गहरा। अब सरकार ने दिया है उसको पुलिस का पहरा, पर अभी भी दुकान पे खुलेआम बिक रहा है ये जहर। कितनी ही लक्ष्मी, कितनी ही शांति, अब मिल के करनी पड़ेगी इसके खिलाफ क्रांति। चेहरा खराब किया पर मन वही है, जो लड़ता है बनता वही विजयी है। अगर दंड दिलवाना है उन नादान को, अगर दंड दिलवाना है उन नादानों को, एक मुट्ठी की तरह बनना पड़ेगा हम इंसानों को। एक मुट्ठी की तरह बनना पड़ेगा हम इंसानों को। I lost the tract of a grief, which I dug up with my belief. Damaged soul and deadly eyes, monster was me who left it all behind. She witnessed those eyes overflowed with lust, destroy her purity and left her to rot in a curse. She was screaming with pain and craving for peace. Scars on her body turned in scattered piece. In all those darkest nights, it was her heart that bleed and soul that cried. Trust me, it was hard to see her losing it all behind. So before her all innocence fell apart, I buried her in some corner of my heart. I never mourned, I never tried. I let her sleep with her pride. Let us again do the candle march. Let us again goes into the same path. Oh wild cruel night, do I live? Am I died? I quite sure that I felt no pain, nor any punishment give my soul rest. Though again close the newspaper, though again forget my pain, but again every father have fear. Her daughter not be safe, not be safe. आज फिर हमने एक शहजादी को खो दिया, धागे का रोम रोम भी उसकी याद में रो दिया। फिर से एक बार कैंडल मार्च निकाला जाएगा, मोमबत्ती के लिए वो रेपिस्ट भी आएगा। अब तो समझ जाओ, कम से कम अपने घर में बदलाव लाओ। कल हुआ रेप उसका तो इंसाफ की जगह कैंडल मार्च करा दिया गया। लड़की की किसी को ना पड़ी, इस रेप केस को भी वोट बैंक बना दिया गया। अरे अब तो सुधर जाओ लोगों। If there is a case of rape and acid attack, not even violence, we protest and revolt through candle march. But what about next morning? Again the same headline, again the same news. So now think and ask yourself, is candle march enough for that? Violence against women isn't culture, it's crime. Equality cannot come eventually. It's something we must fight for now. Violence against women can end only when the culprits get punished. She is a woman. She is your daughter. She is your wife. She is a sister. She is a friend. Please respect women. Don't forget one thing. Your first home was your woman. Say no to violence. Say no to silence. End violence against women. Thank you for watching. This video was presented by the team Smells Like Team Spirit.